इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जियोमेट्री, जो डीएलएड और सीटेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्ज़ाम में भी जियोमेट्री से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम जानेंगे व्हाट इज जियोमेट्री। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज कॉन्सर्न्ड विद द प्रॉपर्टीज एंड रिलेशनशिप ऑफ पॉइंट्स, लाइन्स, angles, curves, surface and solids. The visual study of shape, size, patterns and position. Geometry मैथमेटिक्स की एक इम्पॉर्टेंट एक ब्रांच है, जिस ब्रांच में हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में, पॉइंट्स, लाइंस, एंगल, कार्व, इसके बारे में हम जानेंगे और फिजिकल उसकी फिगर के बारे में भी हम जानेंगे। जियोमेट्री की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम फर्स्ट जानेंगे लाइन के बारे में, रे के बारे में एंड एंगल के बारे में। किसको हम लाइन कह सकते हैं, किसको हम रे और किसको हम एंगल कहते हैं, इसके साथ हम एक के बाद एक डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर हम लाइन के बारे में बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन है। हमें जो जानना है यहाँ पे लाइंस के बारे में, पहले हमें लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या है, रे क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइन। तो एक के बाद हम डिस्कस करेंगे लाइन की सारे जो टॉपिक्स हमने बताया है इसके साथ। अगर हम लाइन की डेफिनेशन देखें, लाइन क्या होता है, हैज़ नो बिगिनिंग और एंड, कंटिन्यूअस, आइडेंटिफाइडली इन बोथ डायरेक्शन, कैन बी इल्यूस्ट्रेट बाय ड्राइंग एरोज एट ईच एंड। तो लाइन जो होता है, लाइन का कोई बिगिनिंग भी नहीं होता है और इसका एंड भी नहीं होता है, एक कंटिन्यूअस एक डायरेक्शन में जाता है। इंडिफिनाइट कोई डायरेक्शन हो सकता है, इसका डायरेक्शन कोई भी हो सकता है। हम इसको दोनों साइड पे एरो साइन करके भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसका कोई एंड नहीं होता है। नाउ लाइन सेगमेंट हैज़ ए बिगिनिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। line segment on a shape are called sides, can be found in many shape। जो लाइन सेगमेंट होता है, जैसे लाइन का कोई बिगिनिंग भी नहीं होता है, एंड भी नहीं होता है, लेकिन लाइन सेगमेंट की उसकी बिगिनिंग पॉइंट और एंड पॉइंट होता है। लाइन सेगमेंट को हम कह सकते हैं, कोई शेप की साइड भी कह सकते हैं, और इसके बहुत सारे शेप भी। रे, अगर इसकी डेफिनेशन में देखा जाए, रे क्या होता है, हैज़ ए बिगिनिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट्स। इसका बिगिनिंग पॉइंट होता है लेकिन इसका कोई एंड नहीं होता है। हम इसको एरो साइन से हम डिनोट करते हैं। जो पिक्चर इसमें लेफ़्ट साइड में हमने दिए गया है, ये होता है रे। जैसे हम सान रे भी कह सकते हैं, सान की बिगिनिंग पॉइंट है सान, वहाँ से लाइट आता है हमारे अर्थ तक, ये होता है सान रे। पैरेलल लाइन in the same plane that do not intersect or cross each other। तो दो लाइन जो सेम प्लेन में रहते हैं, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इस तरह का लाइन। जैसे रेलवे जो पाथ है, वहाँ पे जो लाइन बिछा रहता है वो होता है पैरेलल लाइन। कभी वो दोनों लाइन कभी एक के ऊपर दूसरे लाइन के ऊपर नहीं आ जाएगा, दोनों इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगा। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है पैरेलल लाइन की। Now intersecting line, when two or more lines that meet at a point, उसको हम कह सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जहाँ पे दो से ज़्यादा लाइन अगर इंटरसेक्ट करे, मीट करे कोई पॉइंट में, उस पॉइंट को हम कह सकते हैं जो इंटरसेक्ट हुआ है इस पॉइंट में। जैसे हम एग्जांपल, जो कोई रोड टाउन के बीच में जो रोड जाते हैं, एक रोड दूसरे रोड के ऊपर जहाँ पे मीट होता है, उसी पॉइंट को जहाँ पे मीट होता है उसको हम कह सकते हैं यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है। परपेंडिकुलर लाइंस फॉर्म ए राइट और 90 डिग्री एंगल। ठीक है, अगर कोई एंगल दो रास्ते के बीच हो सकता है, दो लाइन के बीच अगर एंगल 90 डिग्री हो गया, तो हम कह सकते हैं जो दोनों लाइन 90 डिग्री में है, मतलब दोनों लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब हम डिस्कस करेंगे एंगल के बारे में। मेड अप ऑफ टू रेज विद द सेम स्टार्ट पॉइंट।
द स्टार्ट पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स, द टू रेज आर कॉल्ड द साइड्स ऑफ द एंगल। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है, जो एक एंगल की पिक्चर ड्रॉ किया, इसके दो रे से बना हुआ दो साइड है, जहाँ पे इंटरसेक्ट किए हैं उस पॉइंट को हम एंगल की वर्टेक्स कहेंगे, ठीक है। और जो साइड है जो एंगल की, वो आर्म भी कह सकते हैं हम, दो आर्म है एंगल की, टू रेज से और दो लाइन इंटरसेक्ट करके भी वहाँ पे एंगल हो सकते हैं। हम एंगल को मेज़रमेंट करते हैं प्रोटेक्टर से। प्रोटेक्टर हमने सभी ने यूज किए हैं, इसको हम प्रोटेक्टर किए हैं जो डायग्राम में दिया गया है। नाउ हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में बात करेंगे, जो जीरो एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हम एक के बाद एक हम डिस्कस करेंगे। जो एंगल है हम क्यों इसे कहते हैं, इसकी वैल्यू क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जीरो एंगल, जीरो एंगल मतलब अगर दोनों लाइन के बीच अगर इंटरसेक्ट करे तब एंगल बनता है। अगर कोई पैरेलल लाइन हो जाए तो दोनों लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो इसके बीच में कोई एंगल नहीं होगा। तो इस तरह को हम कह सकते हैं जीरो एंगल। राइट एंगल, टू रेज दैट क्रिएट ए 90 डिग्री एंगल। अगर दो रेज के बीच अगर 90 डिग्री हो जाए तो हम कह सकते हैं इसको राइट एंगल। जैसे एक जो एग्जांपल यहाँ पे दिया है, इस एग्जांपल को भी हम देखते हैं। ये जो डोर है, डोर के बीच में जो रेक्टेंगल शेप है, हर जो साइड की बीच में अगर एंगल देखा जाए तो इस एंगल है 90 डिग्री। एक्यूट एंगल, two rays that have a smaller angle than a right angle, that's mean less than 90 डिग्री। जैसे ये जो इलेक्ट्रिक पोल दिया गया है, इलेक्ट्रिक पोल के बीच दोनों साइड की अंदर जो एंगल है वो एंगल 90 डिग्री से कम हर वक्त होता है, तो इसको हम कह सकते हैं एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, एंगल्स लार्जर देन ए राइट एंगल एंड स्मॉलर देन टू राइट एंगल is called obtuse angle, that means its value is less than 90 डिग्री। तो जो एंगल की वैल्यू है 90 डिग्री से कम, 0 डिग्री से ज़्यादा, तो उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल, एंगल इक्वल टू टू राइट एंगल। जिस एंगल की वैल्यू है टू राइट एंगल्स में 90 डिग्री इंटू टू इक्वल टू 180 डिग्री, it's called straight angle. Supplementary angle, two angles that sum to a straight angle. तो सप्लीमेंट्री एंगल उसी को हम कह सकते हैं अगर दोनों एंगल की सम स्ट्रेट एंगल, दैट्स मीन 180 डिग्री हो जाए, तो each angle are called corresponding or supplementary angle. Now complementary angle, when two angle that sum to one right angle, दैट्स मीन्स जब दो एंगल की सम अगर 90 डिग्री हो जाए तो एक एंगल की करस्पॉन्डिंग को दूसरे एंगल को हम कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।